जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। ये पूजा कोई भी कर सकते हैं। ये चाहे सुहागन महिलाएं भी कर सकती है या ये कुंवारी कन्याएं भी इस हरियाली तीज का पूजा कर सकती है। जो कुंवारी कन्या ये पूजा करती है, जब ये हरियाली तीज का व्रत करती है तो उसे अच्छे घर और परिवार के आशीर्वाद मिलता है। और जो सुहागन महिलाएं इसका व्रत करती है तो उनका अखंड सुहाग बना रहता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है और जीवन में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य बना रहता है। तो आज के दिन ना आपको क्या करना है, मिट्टी जो होती है उसका पार्थ शिवलिंग बनाना है। माता गौरा और गणेश जी का आप गणेश जी को बनाकर आपको पूजा करना है। अच्छा, जिसके पास अगर मिट्टी नहीं है या फिर जिसके पास शिवलिंग नहीं है तो आप लोग यहाँ पर शिव जी की फोटो भी लगाकर माता गौरा के साथ आप फोटो लगाकर आप ये पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास शिव जी का शिवलिंग है तो आप इसका अभिषेक करके भी अच्छे से पूजा कर सकते हो। तो आप वैसे तो हर हिंदू घर हर हिंदू धर्म के घर में शिव जी की जरूर फोटो होती है या तो फिर शिवलिंग भी होती है। तो उसी प्रकार मैंने भी यहाँ पर अपने शिव जी को अच्छे से अभिषेक करा करा था। दूध, दही, शहद सभी को मिलाकर पंचामृत बनाकर मैंने यहाँ पर उनको बहुत अच्छे से अभिषेक किया था पंचामृत से। उसके बाद मैंने यहाँ पर चंदन की सेवा की थी, उनको अच्छे से चंदन यहाँ पर लगाकर उनको थोड़ा सा हल्दी और रोली जो होती है वो सभी को चढ़ाकर मैंने उनका यहाँ पर पूजा किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर सरसों, इलायची, लौंग और जो अक्षंत होते हैं तो उसके मैंने अक्षंत जो है 7 दाने लेकर, इलायची मैंने 11 ली है और लौंग मैंने 5 लिया है। सभी का एक एक महत्व होता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर इसी प्रकार अपने शिव जी को बहुत ही सच्चे दिल से यहाँ पर पूजा किया था। तो कहा जाता है दोस्तों, आज के दिन जो महिलाएं व्रत करती है तो उनको नमक का सेवन नहीं करना है। अच्छे से ध्यान में रखिए दोस्तों, जो यहाँ पर हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं उनको नमक का सेवन नहीं करना है। वो चाहे मीठा खाकर, जैसे कि फल फलहार या कोई भी चीज बिना नमक के खाकर रह सकती है। आपको जो है इसका व्रत दूसरे दिन ही आपको इसका पारण करना है। अच्छे से ध्यान रखिए। तो आप चाहे तो मीठा का सेवन कर सकते हो पर आप भूल कर भी नमक का सेवन ना कीजिए। अगर आप फल प्राप्ति चाहते हो तो इस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर क्या करा था, जो बेलपत्र होता है उस पर मैंने राम जी का नाम लिखा था और यहाँ पर शिव जी को चढ़ाया था, जो कि भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मैंने इस तरह से चंदन जो होता है, चंदन के लेप बनाकर मैंने इसी से यहाँ पर राम जी का नाम लिखकर उनको यहाँ पर अर्पित किया था। फूल सभी चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार मैंने सच्चे दिल से अर्पित किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो कहा जाता है हरी इलायची जो है पवित्र और शुद्धता की प्रतीक होती है और यहाँ पर धन लाभ की प्राप्ति के लिए हरी इलायची चढ़ाई जाती है। और लौंग जो है ये नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है उसका ऊर्जा हटाने के लिए लौंग चढ़ाया जाता है, या फिर शत्रुओं का जो भय होता है और बुरी बाधाएं जो भी आती है उससे हमें भोले बाबा रक्षा करते हैं। तो इसी कारण हरी इलायची लौंग चढ़ाया जाता है। और सरसों जो है वो धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। तो हर एक चीज़ जो भी हम चढ़ाते हैं उसका बहुत मान्यता होता है दोस्तों। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर गेहूँ जो होता है ना वो भी चढ़ाया था, 11 गेहूँ के दाने लेकर। अब यहाँ पर मैं इनको यहाँ पर दीपक जला रही हूँ। आप जब भी दीप लगाए ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके पास शुद्ध घी हो गाय की तो वो लगाकर आप दीप जला सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल जो तेल होता है वो भी लगाकर दीप लगा सकते हो। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे अपने भोले बाबा को इस तरह से अच्छे से यहाँ पे दीप लगा दिया है और उनके पास मैंने डमरू रखा है। अगर आपके पास डमरू हो तो ज़रूर डमरू बजाइए दोस्तों। डमरू मैंने इस तरह से यहाँ पर उनके पास बजा कर रखा था। और आपको जैसे कि शिव जी को डमरू बहुत ही प्रिय है तो मैंने उनके पास ही यहाँ पर डमरू बजाकर यहाँ पर रख दिया था। और ज़रूर से आप यहाँ पर उनको ज़रूर उनकी आरती कीजिए दोस्तों। और ये हरियाली तीज का जो व्रत कथा होती है ज़रूर पढ़िए अगर आपके पास बुक हो। अगर नया ना हो तो आजकल भी आप ऑनलाइन में भी जाकर मतलब पीडीएफ की तरह भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप ज़रूर हरियाली तीज की पूजा जब करोगे तो ज़रूर इसकी कथा पढ़िए दोस्तों। अभी
कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ हरियाली तीज की पूजा करते हैं तो उनके घर में बहुत ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो ज़रूर से हरियाली तीज की पूजा बहुत ही शुद्धता से कीजिए और इस प्रकार से मैंने भी यहाँ पर बहुत सच्चे दिल से बहुत ही शुद्धता से यहाँ पर अपने भोले बाबा की पूजा की है। तो हरियाली तीज किस दिन मनाई जा रही है मैं अभी आप सभी को शेयर करूँगी दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 14 अगस्त शाम को 6:46 को शुरू होगी और समाप्त होगी 15 अगस्त को, जो कि 15 अगस्त को समाप्त होगी 5:28 को। तो इस चीज़ों को ध्यान रखकर आप ज़रूर यहाँ पर अच्छे से पूजा कीजिए। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, राहु काल में इनकी पूजा नहीं होती है, तो राहु काल में कोई भी पूजा नहीं की जाती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखकर आप भोले बाबा को ज़रूर हरियाली तीज के दिन अच्छे से पूजा कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।